हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिसेशन। तो चलिए शुरू करते हैं कि रिसेशन क्या होता है। अ जनरल स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी स्प्रेड अक्रॉस द इकोनॉमी लास्टिंग मोर देन अ फ्यू मंथ्स इज नोन एज रिसेशन। रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमी का डाउनफॉल या स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है और ये काफ़ी टाइम तक चल सकता है। फ्यू मंथ से लेकर कई ईयर्स तक भी चल सकता है। मगर अगर टेक्निकली आपको बताऊं तो ये जो रिसेशन है ये ट्रेड साइकिल का एक पार्ट है। इसमें ट्रेड साइकिल जब मैं बनाऊं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम पीरियड और यहाँ पे लिख देता हूँ मान लो आउटपुट। ठीक है, तो ट्रेड साइकिल इस टाइप की होती है। जब इकोनॉमी ऊपर जाती है तो उसको हम बूम पीरियड कह देते हैं। जब टॉप पे होती है, जब इकोनॉमी गिरनी शुरू हो जाती है, उस पीरियड को हम क्या कह देते हैं, रिसेशन। तो रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमी गिरनी शुरू हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है और अगर ये लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन। तो आजकल के ज़माने में इकोनॉमीज़ में डिप्रेशन तो आता नहीं, क्योंकि सरकार मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को इस्तेमाल करके जो है ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि रिसेशन में से ही यहीं से घुमा देती है। ठीक है, तो अब डिप्रेशन के बाद अगर इकोनॉमी फिर से बढ़नी शुरू हो जाए तो इस सिचुएशन को हम रिकवरी कह देते हैं, रिकवरी। ठीक है, तो ये जो ट्रेड साइकिल है या बिजनेस साइकिल है ये चलती रहती है, हर इकोनॉमी में आती आती है। ऐसी कोई इकोनॉमी है नहीं है जिसमें ये जो है फेजेस नहीं आते। ठीक है, तो अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताना है कि रिसेशन क्या होता है, रिसेशन एक जनरल टेंडेंसी है इकोनॉमी की जिसमें इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल गिर जाते हैं और जो है क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स गिर जाती हैं। लोग थोड़े जो है वो इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लेते कि अब प्रॉफिट होगा, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स बंद हो जाती हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर इकोनॉमी में आए तो उसे हम कहते हैं कि इकोनॉमी रिसेशन से गुजर रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।